नमस्कार। ग्रीटिंग्स ऑफ पीस। मेरा नाम हितेश है और मैं मेडिटेशन टीचर हूँ। मैं पिछले 10 वर्षों से मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहा हूँ और लोगों को मेडिटेशन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। मेडिटेशन एक आर्ट है, एक कला है जो हमें अपने आप से बात करना सिखाती है और हमारे अंदर जो भी बेचैनी है, कुछ भी नेगेटिविटी है, उसे रिज़ॉल्व करना सिखाती है, उसे खत्म करना सिखाती है। और ये कला हमें जीवन के हर क्षेत्र में चाहिए, हर एस्पेक्ट में चाहिए। चाहे हमें करियर अच्छा बनाना हो, फाइनेंशियली बहुत आगे जाना हो, फिजिकल हेल्थ हमें अच्छी करनी हो, हमें संबंध अच्छे करने हो, हर जगह हमारा मन शांत होना ज़रूरी है, शक्तिशाली होना ज़रूरी है। उसे जीवन में क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। अच्छी चीज़ों को करने के लिए शक्ति चाहिए होती है, जिसे मन की शक्ति, इच्छा शक्ति कहते हैं, वो डेवलप होना ज़रूरी है। फ़ोकस होना ज़रूरी है, एकाग्रता होना ज़रूरी है और हमारे अंदर वो भरपूरता, खुशी होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ध्यान से देखें, ये सभी चीज़ें आज के समय में हमारे जीवन में कहीं न कहीं कम है। हमारे अंदर बेचैनी है, अकेलापन है, खालीपन है, अपने आप के साथ हम समय नहीं बिता पाते हैं, क्योंकि हम सबके अंदर वो नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, वो बेचैन करने वाले संकल्प चलते हैं और वो हम फेस नहीं करना चाहते हैं। इसलिए पूरा दिन आप देखेंगे हम या आसपास के आपके लोग सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, वेब सीरीज़, यूट्यूब पूरा दिन देखते हैं, क्योंकि वो आसान काम, मुश्किल काम क्या है? कुछ नहीं करना और 10 मिनट, 15 मिनट अपने आप से बात करना, अपने आप को समझाना। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो 10 मिनट, 15 मिनट हम जब अपने आप को देंगे, हम सीखेंगे आज, ये हमें हील करता है, ये हमें पॉजिटिव बनाता है, ये हमें शक्तिशाली बनाता है और वो हर जगह उसका असर दिखाई देता है। हम सबको हीलिंग की ज़रूरत है। हमारे ऊपर कुछ न कुछ ज़ख्म है, वुंड्स हैं, किसी ने कुछ आपके साथ गलत किया, आपको गलत कहा, आपको डिस्क्रेडिट किया, डिसरिगार्ड किया, डिसरिस्पेक्ट किया, उन सब के ज़ख्म हमारे ऊपर हैं। उस वजह से हमारे अंदर सप्रेशन आ जाता है। 10 साल पुरानी, 15 साल पुरानी बातें याद करते रहते हैं और उसी को सोचकर नेगेटिव होते रहते हैं। ऐसे ही हमारा मन भविष्य में बहुत ज़्यादा जाता है। तो वर्तमान में तो हम रह ही नहीं पाते, प्रेज़ेंट को हम अनुभव कर ही नहीं पाते हैं। पर असली में जीवन जहाँ है वो प्रेज़ेंट में ही है। मानते हैं ना सभी? उसे हम मेडिटेशन से अनुभव करेंगे, कैसे हमें प्रेज़ेंट में रहकर, वर्तमान में रहकर, जीवन में जो हमारे ब्लेसिंग्स हैं, जो हमारे पास सब कुछ अच्छा है, कैसे उसे महसूस करना है और अपने अंदर के गुणों को हमें अनुभव करना है। आत्मा के 7 गुण होते हैं, सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, प्यार, शक्तियाँ। ये सब जो गुण हैं आत्मा के, वर्च्यूज़ हैं, वो कहीं न कहीं हमारे अंदर हैं, लेकिन वो बहुत अंदर कोने में कहीं दबे हुए हैं। इस मेडिटेशन से हम उसे उठाने की, उसे जागृत करने की कोशिश करेंगे। मेडिटेशन के बारे में बहुत सी गलत धारणाएँ हैं और सबसे बड़ी धारणा क्या है? आपको भी पता है ना? आपने कभी न कभी मेडिटेशन किया होगा। ज़्यादातर धारणा ये है कि कुछ नहीं सोचना है, बस बैठे रहना। नहीं, ये मेडिटेशन नहीं है। बिल्कुल सही टेक्नीक नहीं है ये मेडिटेशन। मेडिटेशन में हम अपने आप को एक सीरीज़ ऑफ थॉट्स देते हैं, एक बहाव देते हैं विचारों का, पॉज़िटिव थॉट्स का और उसे हम अनुभव करते हैं। और जो उस लहर के बीच में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उससे हमें डरना नहीं, भागना नहीं है। बहुत बहादुरी के साथ उसे फेस करना है, उसका सामना करना है और उसे रिज़ॉल्व करना है, उसे ख़त्म करना है, सेल्फ काउंसलिंग करनी है, ये मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन की स्टेजेस में धीरे-धीरे हम बढ़ेंगे
और आज बिल्कुल बेसिक करेंगे, बिल्कुल आसान मेडिटेशन करेंगे कि कैसे अपने आप से बात करना हमें शुरू करना है। ये एक इस तरीके से है कि जैसे हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं, ऐसे ही अपने मन से बात करनी है, उसे समझाना है प्यार से कि ये आपके लिए ठीक नहीं है, ये सोचना, ये करना आपके लिए ठीक है। ठीक है? तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए, चलिए मेडिटेशन की इस जर्नी को हम शुरू करते हैं। मेडिटेशन के लिए आप कैसे भी बैठ सकते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल अपने आप को रखना है, बहुत ज़्यादा रिजिड होकर नहीं करना है। ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हम संकल्प लें उसे महसूस करें। आप ऐसे बैठ सकते हैं, आप ऐसे बैठ सकते हैं, आप ऐसे बैठ सकते हैं, ऐसे नहीं बैठना है। इसका मतलब होता है कि हम अपने मन को सिग्नल दे रहे हैं कि मैं नहीं सुनने वाला हूँ जो सामने वाला कहे, राइट? तो इस तरीके से बैठेंगे तो सबसे ज़्यादा फ़ोकस्ड हम बैठ सकते हैं, ठीक है? चलिए, चारों ओर से अपना ध्यान हटाते हुए अपने ऊपर लेकर आएँगे। अपने आप से बात करेंगे, अपने मन को समझाएँगे कि चाहे 5% ही मुझे महसूस हो इस कमेंट्री से, पर मुझे शुरुआत करनी है। अपने मन को समझा दें, उसे कमांड दें कि अगले 20 मिनट एकांत में बैठना है, अपने आप को अनुभव करना है, अपने गुणों को अनुभव करना है, अपनी चेतना को जो बिखरी हुई है, पास्ट में, फ्यूचर में बीती हुई बातों को याद कर रहे हैं, किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, काम के बारे में सोच रहे हैं, अपनी चेतना को अटेंशन से उन सब चीजों से हटाते हुए प्रेजेंट में, वर्तमान में लेकर आएंगे। अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मन भटकेगा, मन कहीं और जाएगा, लेकिन उसे फिर से अपनी श्वासों पर लेकर आए। अच्छे से महसूस करें जब श्वास ले रहे हैं, जब बाहर श्वास जा रहे हैं। जब मैं श्वास ले रहा हूं तो अंदर एक पॉजिटिविटी, सकारात्मकता मेरे अंदर आ रही है, और ब्रीथ आउट करने पर नकारात्मकता, मेरे अंदर अगर कोई नेगेटिविटी है तो वो बाहर जा रही है। कोई बात है अगर परेशान कर रही है, 1 मिनट लें, अपने आप को समझाएं कि ज्यादातर जो संकल्प मेरा मन क्रिएट करता है, कुछ भी गलत नेगेटिव जो पैदा करता है, वो ज्यादातर सच नहीं, शायद कल्पना है, ईगो है, अहंकार है। उसे रिजॉल्व करें, उसे खत्म करें।
ये सच नहीं है। ये मुझे हील होने से रोक रहा है, वर्तमान में रहने से रोक रहा है। तो उसे समझाएं, इस समय सबसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए है वर्तमान में रहना, प्रेजेंट में रहना और अपने आप को अनुभव करना। एक झील को देखें, बुद्धि से वीडियो बनाएं, विजुअलाइज करें। मेरा मन झील की तरह एकदम शांत है, कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई हलचल नहीं, एकदम शांत। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आई एम अ पीसफुल सोल। शांत रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा संस्कार है, स्वभाव है। शांति मेरी प्रॉपर्टी है। मुझे कहीं पहाड़ों में नहीं जाना है, इस दुनिया से दूर नहीं जाना है, लोगों से दूर नहीं जाना है उस शांति को अनुभव करने के लिए। वो शांति मेरे अंदर है, छिपी हुई है, दबी हुई है। आज मैं उसे जागृत कर रहा हूँ। शांति मेरी शक्ति है। आसपास कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी लोग हों, कैसा भी वातावरण हो, कैसी भी बातें वो करें, जीवन में ऊपर नीचे है, संबंधों में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है, इन सब चीजों के बीच में भी रहते हुए मैं आत्मा शांत हूँ। क्योंकि शांत रहना मेरा स्वभाव है। मैं शांत स्वरूप हूँ। चीजें, बातें, रिजल्ट मेरे हिसाब से नहीं है। जो सोचा था वहां मैं नहीं हूँ, फिर भी मैं शांत रह सकता हूँ। क्योंकि शांति मेरा गुण है। शांति से ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। मैं जहाँ हूँ इस समय अपने जीवन में, किसी भी क्षेत्र में अपने आप को बदलने के क्षेत्र में, करियर में, रिलेशनशिप्स में, मैं इस समय जहाँ हूँ उसे पूरी तरह स्वीकार करता हूँ। पूरी तरह से प्रेजेंट में अपना ध्यान अपने ऊपर और
ये बातें अपने आप से करते जाएं, महसूस करते जाएं, अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज करते जाएं। मैं जो हूं, जैसा मेरा संस्कार है, मैं जैसा दिखता हूँ, दिखती हूँ, जैसी मेरी बुद्धि है, जो भी मुझ में अभी तक कमियां हैं, मैं उसे स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करती हूँ। उससे भागना नहीं है, अपनी कमी कमजोरियों को सोचकर दुखी नहीं होना है, पश्चाताप में नहीं जाना है। उससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। मेरा पूरा ध्यान अपने ऊपर, और मैं अपने आप को पूरी तरह 100% स्वीकार करता हूँ। I accept myself who I am. कुछ चीजों में मेरा कंट्रोल नहीं है। मैं कैसा दिखता हूँ, क्या कलर है मेरी स्किन का, हाइट क्या है, ऐसी और भी बहुत बातें हैं। मैं कहाँ पैदा हुआ, किन हालातों में मैं हुआ, उन सब में मेरा कंट्रोल नहीं है। लोगों का बिहेवियर मेरे कंट्रोल में नहीं है। किसी ने कुछ गलत किया, वो मेरे कंट्रोल में नहीं था उस समय। ऐसी हर छोटी छोटी बातों को स्वीकार करते जाएं। जो भी कमजोरियां हैं, जल्दी दुखी हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, आलस्य है। अपनी कमजोरियों को देखें, लेकिन दुखी हुए बिना उन्हें स्वीकार करें। मैं जीवन के पड़ाव में जहां हूं, उसे पूरी तरह स्वीकार करता हूं। किसी और से कोई कंपटीशन नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं। ये स्वीकार भाव मुझे शक्ति दे रहा है, उसे बदलने के लिए, उसे परिवर्तित करने के लिए। महसूस करें कि मुझ आत्मा की शक्ति, मन की शक्ति, इच्छा शक्ति बढ़ रही है। अपने आप को स्वीकार करने से, शांत रहने से मेरे जीवन में किसी भी तरह का कोई रेजिस्टेंस नहीं। ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं यहाँ क्यों हूँ, ये सब रेजिस्टेंस है। मैं इसे दूर करता हूँ। जीवन में कोई रेजिस्टेंस नहीं। खुश रहना मुझ आत्मा का स्वभाव है। इंतजार नहीं करना है, ये पा लूं, ये अचीव कर लूं।
अकाउंट में इतना कुछ हो, सक्सेसफुल हो जाऊं तब मैं खुश हो जाऊंगा। नहीं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए खुश रहने के लिए। बस ये अनुभव करना है कि मैं खुश हूँ। खुश रहना मुझ आत्मा का स्वभाव है, संस्कार है। शायद मेरे पास, हम सबके पास खुश रहने के लिए जितना चाहिए होता है, उससे कहीं अधिक है। शुक्राना लाएंगे अपने अंदर, ग्रेटिट्यूड लाएंगे। देखेंगे कितना कुछ तो है मेरे पास, फिर उस तरफ ध्यान क्यों नहीं जाता है। खींचेंगे अपना ध्यान उस तरफ, अपनी बुद्धि को, अपने मन को डायरेक्शन देंगे कि देखो कितना कुछ आपके पास है। ये शरीर है, स्वस्थ शरीर है, पेरेंट्स है, संबंध है, घर है, पैसे हैं, इतना कुछ तो है। समझाएंगे अपने मन को कि जीवन में कहीं भी चले जाएं, कुछ ना कुछ कमी जरूर होगी। सब कुछ सभी को नहीं मिल सकता, एंड दैट्स ओके। खुश रहने के लिए जो चाहिए वो मुझे महसूस करना है कि वो मेरे पास ऑलरेडी है। इतना कुछ है। लिस्ट बनाएंगे मन में। मेरा जो जीवन है वो करोड़ों लोगों का सपना है। करोड़ों लोग इस दुनिया में जब देखते हैं मेरे जीवन को तो सोचते होंगे, काश ऐसा जीवन होता, काश ये आजादी, काश ये प्रिविलेज, काश इतना सब कुछ मेरे पास होता। इतना खुश नसीब हूं मैं। अपने भाग्य को देखें कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं जो मेरे पास है। वो लॉटरी से कम नहीं है। शांत रहना, खुश रहना, ये मेरा स्वभाव है, प्रॉपर्टी है। ये मुझे छीनने नहीं देनी है। आज पूरा दिन कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कहे, कैसी भी परिस्थिति हो, मैं शांत और खुश रहूंगा। अपने आप से बातें करूंगा। ये मेरा स्वभाव है। ये खजाना मुझे लूटने नहीं देना है।
अपने पास रखनी है अपनी खुशी और शांति। थैंक यू। ठीक है, तो आज पूरा दिन इसे हम अनुभव करेंगे और कुछ दिन यही प्रैक्टिस करेंगे, बार-बार सुनते रहें, तभी वो हमारे अंदर फीड होगा। बाकी सब आर्ट की तरह अपने आप से बात करना भी कला है। ये सीख जाएँगे तो बहुत मज़ा आएगा। चलिए, बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे और अगला स्टेप करेंगे हम मेडिटेशन का। थैंक यू सो मच। इसमें एक चीज़ रह गई है, मैंने वो नाम मेंशन नहीं किया, तो आप उसको एडिट कर दीजिएगा। मैं वो चीज़ ऐड कर देता हूँ लास्ट में। मिस्ट्रल ऑफ मिलान। कैसे करें? दिस सेशन मिस्ट्रल ऑफ मिलान की फैमिली का हार्दिक स्वागत है।